सुनिए भाई बहना, एक शिव कथा है जो हमारे आपके बीच मैं बोलने जा रही हूँ। भाई बहना, एक सास शिव चर्चा बेचारी कर रहे थे, बचपने से करती थी। तो भाई बहना शिव चर्चा में जाते थे, मतलब उनको उम्र ढलने लगे। शिव चर्चा में शिव को गुरु बनाए थे, तो शिव चर्चा में जाते थे। सभी शिव शिष्य परिवार मतलब गुरु बहना के साथ में जाते थे और साथ साथ में शिष्य बहनों को भी लेकर जाते थे। तो भाई बहना उनको घर में जाओ, पुतोह जब आए तो मतलब पुतोह के सामने मतलब शिव चर्चा में जाने लगे। तो पुतोह का क्या बोलते हैं, कहते हैं कि सजाना जी तो हर मैया शिव चर्चा करे जाओ, डाइन न सीखे जाओ। मतलब आजकल के लड़कन ऐसे भी जानते हैं कि अपना पत्नी की ही बात मानते हैं, तो अपनी माँ की बात मानते हुए नहीं अपने पति की बात मानने लगे, पत्नी की। तो भाई बहना शिव चर्चा करने जाती थी और शिव चर्चा से आते थे तो मतलब बेचारी ध्यान शिव गुरु का मतलब बात करती थी, सुबह शाम दाया और नमस्ते प्रणाम करती थी बैठकर। तो उनको लगता था कि उनको बहू के कि हमको सासुर लगता कुछ सीख के आते हैं, डाइन कुमार इसलिए हमारा खा जाएगा जी जो हमारे के तो खा जाते तो और मैया जी शिव चर्चा करे जाओ, शिव चर्चा नहीं करे जाओ। देखा कितना देर देरी बैठा हो, एक घंटा। इस तरह से मतलब उनका बहू बोल रहे थे भाई बहना। इसी बात पर बेचारी को गुरु बहना लोग शिव चर्चा करने के लिए बुलाने चलाए उनके घर पर। बोले कि चले ना शिष्य बहना जी हम लोग चर्चा में। तो उनके बहू क्या करते थे कि हाँ जी कहाँ से चर्चा में जाएंगे जे बहुत सारा घर में काम है, गेहूं काटना है। बेचारी को गेहूं काटने के लिए बोल दिए अपना सास को। सास बेचारी क्या करे, गुरु महादेव की याद करके बोले ठीक है। शिव चर्चा में गए और शिव चर्चा से आए। बहुत धमकी देते, अगर तू नहीं अगर शिव चर्चा में जा नहीं, अगर तू गेहूं नहीं कटला नहीं तो तोहरा जे नहीं करे को तो जे करो। कल का ठीक है या महादेव हम आपको चर्चा में जा रहे हैं। वहाँ से आए भाई बहना तो शिव चर्चा से। तो रात में 1.25 बीघा काटना था, अकेले 1.25 बीघा काट दिए उनके सास जो शिव चर्चा में जाती थी। अकेले 1.25 बीघा इंजोरिया मतलब रात में था, तो अकेले काट दिए और काट कर भी चलाए गुरु के नाम लेकर। रात भर नहीं सोए, रात भर काट के चलाए। फिर उसके बिहानियों के शिव चर्चा में मतलब से बहना आए बुलाने के लिए तो चले गए। फिर आज ऐसे तो हर मैया नहीं सुन तो समझ गया, ये बार बार ऐसे कर करके शिव चर्चा में चली ऐसे ये मतलब बुढ़िया नहीं मानती एरा मारे पर तो हमें के खा जी तो जी मतलब कथा। तब भाई बहना इसी तरह से बेचारी को करते थे बहुत परेशान। एक दिन ऐसा हुआ कि बेचारे को खाना खाने के लिए नहीं दिया अपने सास को कि कितना भूखल शिव चर्चा कर रहा है। बेचारी बूट लाकर फूलने दे देते तो ही बूटवा के खान स्नान स्नान करके मतलब शिष्य बहना लोग आ गए। तो बोले कि चले ना गुरु बहना शिव चर्चा में करके सुनन गुरु बहना जी हम चाना खाती हो जी चला तू खा ला। इस तरह से बोले। उसी में से मतलब थोड़ा अपना शिष्य बहनन को बांट दिए। लेकिन अपने लास्ट में एक चाना खाली बच्चे बेचारू खाकर पानी पीकर शिव चर्चा में चले गए। कल का ऐसे ही नहीं सुनता, खाना पीना तो उनको बंद कर दिए, नहीं देने लगे भाई बहना बेचारी को। बेचारी चल गए, हम महादेव की कृपा थे कुछ नहीं उनको होता था। चल गए तो आए फिर शिव चर्चा से फिर मतलब अपने गुरु को याद कर लिए। कल का वैसे नहीं सुनेगा, जरा ऐसे करा जी केरा जंगलों में धार लगा सियार उयार बक्सियार मार के खा जीतो। तो सुनिए भाई बहना उनका मतलब बेटा गए और कि एगो सीकड़ बाजार से मतलब खरीद कर लाए और बोले कि सही तो कहा है तेरा बाबरी मैवा के ऐसे नहीं मरता है, तेरा मरे लने जंगल में छोड़ दिए। खूटा लगा के झोपड़ा दे दिए और सीकड़ में जाकर के अपना माँ को बहान दिए। देखिए भाई बहना, एक अपना कोख से पैदा हुए लिए हुए बेटा अपना माँ को नहीं समझे, अपना पत्नी की बात मानते हुए अपनी माँ को अच्छा धर्म कर रहे थे। शिव भगवान की चर्चा जो उनको जंगल में जान के कैसे बहान दिए।
भूसा को रोट लिट्टी लगा कर दे दिए थे भाई बहना, और बेचारी को जंगल में बनवा दिए झोपड़ा देकर। इसी बहान कर चलाए। और 2-3 दिन के बाद मतलब गए उनके बेटा, उनके बहू बोल रहे हैं कि जाइए न जहान जी, जो तोहर मैया मर लो कि नहीं मर लो, देख के आवा तो मतलब फिर गए वहाँ पे, गए भाई बहना देखने के लिए। तो उनको बेटा का दिमाग क्या खुलता है, बेचारी तो वहाँ रो रो के पूरा अन्न पानी बिना रो रो के मतलब इस तरह से रो रहे थे। साक्षात शिव गुरु साधु के भेष में आए और बोले, क्या है बुढ़िया, बूढ़ी माता क्यों रोती है आप? तो क्या कहे साधु बाबा, हमको बेटा पुत्र, हम शिव भगवान की चर्चा करते थे तो हमको कहता था कि डाइन सीखता है और हमको खाना पीना नहीं दिया, जो बोलता था हमको बहुमोह करते थे, फिर भी हमको जंगल में आके मरने के लिए छोड़ दिया है। तो हम ये महादेव के दया कृपा से कहा है कि आप जे हमारे महादेव की चर्चा में जुड़ल है तो महादेव हमारा बचाई थे। तो कल का आपको खाने में क्या मिला? तो भूसा के रोटी मिलो साधु बाबा का करे। तो कल का हमको बहुत भूख लगा हुआ बूढ़ी माता, हमको दीजिए। कल का बाबा हम तो भूसा की रोटी खा रहे, लेकिन आप कैसे खाएंगे? कल को दो ना, हम इसी में से हम खा लेंगे। उसी में से बेचारी दे दिया साधु बाबा को भी खाने के लिए। साधु बाबा भी खाएं और बोले कि ठीक है बूढ़ी माता, हम आपको जो बताते हैं जो कीजिए। आप 5 गो ईंटा रखिए और शिव गुरु को आप ध्यान कर लीजिए। शिव गुरु को याद करके और 5 लात, 5 कोना पर 4 कोना पर 4 लात मारिए और बीच में एक मारिए 5, मतलब 5वां लात मार के दम आद करके उस तरह से शिव गुरु के मतलब आद दया नमस्कार आद कर कर और मतलब शिष्य बना, मतलब बेचारी अति किए, बस महल उठ गए 4-5 तला की, और उसमें हर चीज दम सोना की झिलवा और बहुत सा नौकरानी मतलब उनको बेनिया मतलब डुला रहे हैं और वो सो गई है शिष्य बना। तो 2-3 दिन के बाद उनके बेटा गए हैं, जब देखने के लिए भेजे उनको बहू, मतलब कि जान जी तू अपन माया के देख के आओ मर लो कि नहीं। बेचारा गए देखे वहाँ पे, तो वहाँ तो देख रहा है कि वहाँ झोपड़ी हम लगाए हुए थे, यहाँ पे तो झोपड़ी नजर आई नहीं रहा, तो महल नजर आ रहा। तो वहाँ जंगल में आदिवासी लोग मतलब रहते थे जंगल में, तो उनको पूछा कि सुनिए भैया, जब यहाँ पे एक झोपड़ा दिए थे और एक बूढ़ी को बहान दिए थे, जो वो कहाँ गए? कल नहीं जानते हैं बाबू, उसी का घर वहाँ है। तो बेच इनको मतलब चनका बुन पड़ने लगे, इनको विश्वास नहीं हुआ कि हम माँ तो मर गया होगा। कल का नहीं, जिसको बांध के गया था ना उसी का महल है, आप जाइए। तो उनकी माँ सुन के आवाज बोल रहे हैं कि बेटा अंदर आओ, हम तुम्हारे माँ, हमारा बेटा तू बहन के चल गई, देख हम शिव गुरु की दया कृपा से कितना अच्छा महल में है। बेटा मतलब अपनी माँ के चरण में गिर के पूरा गिरा के रोने लगे कि माँ, हम अपने पत्नी की आवाज में अवधि में खो गए और अपनी पत्नी के बात, आपको बात मानते हुए नहीं, अपनी पत्नी के बात मानते हुए हम आपको इस तरह से इतना ऐसा कर्म किए हैं, जो माँ हमसे बहुत बड़ा भूल है, बहुत गलती हो गए, हमको माफ कीजिए। कल का बेटा तुम्हारा कोई गलती नहीं, गलती तो बहू की है, बहू ने आपको जैसे जैसे बोला आप उससे किए, ठीक है आप, लेकिन हम आपको गलती को माफ करते हैं। उसी समय साक्षात शिव गुरु भी आ गए और बोले कि बेटा देखो, आपको मम्मी अच्छा कर्म किए, हमको कर्म किए, देखो अपना माँ को जैसा आप कर्म में लिखे थे कर रहे थे, आपको मम्मी उस कर्म में नहीं है। देखियो हमारे शिष्य कैसा अति पर है और आप अपना पत्नी को देखो किस अति में है। इसी तरह से मतलब भेज दिए। तो मतलब करके जाओ अपना मतलब सब चीज मतलब उनकी माँ लो बेटा, मतलब फल फलहरी के नाश्ता पानी कराए और दे करके जाओ अपना बहू की मतलब ही देना। बेचारी गए, बेचारा गए घर पे, तो कल का क्या जी तोहर माया मर गलो? तब बोले कि चल के देख में तब ने हर मम्मी के, तोहर मम्मी के मरे लग कहा नहीं, चल के देखी। मतलब गए वहाँ पे अपना पत्नी को भी लेकर गए, दिखाने लगे, क्या जी तोहर मम्मी तो एकदम सोना के झूला पर झूला हो और सब नौकरानी बेन डोला रहा। तो इसी मतलब देखिए कम दिमाग है औरत,
कहा क्या किए कि अपना माँ के भी नहर से बोलवा लिए हैं। और क्या कहें कि जी हमरो मैया के तू अपने मैया नहीं है जंगला में खूटा में लगा के बहान लावा झोपड़ा देके। और अपन मम्मी के लिए दम मतलब पुआ पकवान बना के दम घी में और पैसा डाल डाल के मतलब बनाकर दिए थे और दे दिए थे। और कह के जा जी हमरो मैया के बहान ला। उसी तो अपन मैया जैसे बांधला उसी। तो शिव जी क्या किए वहाँ पे बहान देते। शिव जी मतलब आए साधु भेष में। बोले जी बूढ़ी माता जी हमको ही थोड़ा पद दीजिए खाने। तो क्या बोल रहे हैं उनकी माता, हमार बेटी कितना अच्छा से घी में पुआ बना के दे तोरे हम खा लेती है साधुए के दे हम जो हमने दे। बाप रे बाप हमारी बेटी दिला के कल के ठीक है हमको नहीं दिए, ठीक हम आपको ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि आप सुअर में पैदा हो जाएंगे, सुअर बन जाएंगे। ऐसा आशीर्वाद दे शिव गुरु मतलब अपना साक्षात रूप लाकर सुअर बना दिए उनको। शिव महादेव ने सुअर बन गए। तब जानवर करते सुअर बनता है तो सुअर क्या खाता है, गंदा चीज मतलब खाने लगे, इधर उधर चरने लगे। और तो 2-3 दिन के बाद कहते हैं कि चला न जी हम अपन मैया के देखे जाइए। तो वहाँ गेल थे दोनों अपना। तो देखता है वहाँ क्या कि उनको माँ सुअर बन गया, ड्रो कर रही है। इतने में पूरा रोने लगे कि कौन कर्म करने हल्के मैया के तू सुअर बन गई। उसी समय साक्षात शिव गुरु आकर बोले उनकी माँ के सामने जो शिव शीश में जुड़े हुए थे, मतलब अपना सास को बात देखे और अपनी माँ को पूरा गोड़ हाथ पड़ने लगला अपना सास के कि हमरा से गलती हो गई सासू माँ हमारा माफ कर दा। हम न जाना हलो कि तू शिव भगवान में इतना शक्ति है। हम कहले तोरा ऐसे लन फन का के बहुत अति कर लियो, तोरा मारे के बहुत प्रयास कर लियो, हमार मैया जिस रूप में आलू वही रूप में करवा दा। पूरा मतलब रोने लगे, पूरा घी आने लगे। तो उनको फिर उनकी सास बोले कि महादेव हमारे बहू से जो गलत हुए हैं बहू बेटा से उनको माफ कर दे। भगवान कह रहे नहीं माफ करेंगे शिव शीश से नहीं। आपको जब इस तरह तड़पा आपको मरने के लिए छोड़ दिया था उस समय हम आपका साथ दिए और आप इसको माँ के जब सुअर बना देते इनको बहुत तड़पा रहा है, आपको लिए तड़प नहीं आता था। बोले क्या करेंगे महादेव हम आपसे गोड़ पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं। अगर हम आपको सच में शिव शिष्य हैं तो आप इनको असली रूप में इनकी माँ को ला दीजिए। अगर ठीक है जब आप बोलते हैं शिव शिष्य तो हम आपको बात मान के हम अति कर देते हैं, उनका असली रूप में ला दे उनके माँ के। फिर उनकी माँ भी फिर बोले उनकी माता उनके सासू माँ के देखिए हम अच्छा कर्म किए थे इसलिए हमारे शिव भगवान इतना अच्छा धर्म किए थे तो इतना अच्छा महल में बनाए। और आपकी माँ को शिव भगवान के गुरु बनवे नहीं किया था तो आपको माँ के क्या किस अति में करता था। तो इसीलिए कहा कि देखो भाई बना सब चीज है कर्म के ऊपर है, आप जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। तो हमारे शिष्य परिवार अच्छा कर्म किया हम उनका अच्छा परिणाम दे। आपको मम्मी हमको गुरु नहीं बनाया था तो आपको मम्मी शिव ने पैदा कर दिए। इसीलिए भाई बहना इस कथा समाप्त करते हुए भाई बहना इस कथा को अगर इस कथा को सुनकर जितना हमारे शिव शिष्य परिवार है